आज अवकलन गणित की हम दूसरी क्लास ले रहे हैं। इसमें हम पिछली क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने d/dx ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। इसी तरह से जो हमारे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। वो फार्मूलाज जो हमें अवकलन के क्वेश्चंस करते समय क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करने होते हैं, इन्हें याद रखकर हम आसानी से अवकलन गणित को सरल कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। d/dx ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x। इसका मतलब है हम e की पावर x का x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, तो क्या आएगा अपने पास में e की पावर x। अगला फॉर्मूला अपना होगा d/dx ऑफ a की पावर x। यहाँ पे a की पावर x, ये जो a है ये a कांस्टेंट राशि है। ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, इससे कोई भी नंबर होगा। इसका हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा a की पावर x log a। अगला फॉर्मूला होगा d/dx ऑफ log x बराबर 1/x। log x का x के सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1/x। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति फलन जो है उनका अवकलन हमें कैसे करना होता है। तो यहाँ पे हम पहला त्रिकोणमिति फलन लेते हैं sin x। sin x का x के सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा cos x। हम sin cos बोलते हैं, तो sin का अवकलन करने पे क्या आएगा, उसका अगला फंक्शन आएगा। sin का अवकलन करने पे आएगा cos। एज इट इज़ यहाँ पे चिन्ह में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव आया है। अगला त्रिकोणमिति फलन हम लेते हैं cos x। cos x का हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस sin x। यहाँ पे हमने sin का किया था तो cos x आया था, यहाँ पे हम cos x का कर रहे हैं तो sin x आया है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव आया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव आया है। तो हम d/dx ऑफ cos x का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस का sin x। तीसरा त्रिकोणमिति फलन जो tan x है उसका हम x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा sec स्क्वायर x। tan x का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा sec स्क्वायर x। यहाँ पे कोई भी घात नहीं है लेकिन यहाँ पे घात आ रही है, ये हमें याद रखना होगा। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। इन फॉर्मूलोज़ को हम याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इन फॉर्मूलों के बाद में इनको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी, तो आप वीडियोस में बने रहिएगा आगे। जो चौथा त्रिकोणमिति फलन है वो है अपना cot x। cot x का अवकलन x के सापेक्ष में करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे tan x का किया था तो ये पॉजिटिव sec स्क्वायर x आया था, लेकिन अपन cot x का कर रहे हैं तो आएगा नेगेटिव कोसेक स्क्वायर x। अगला जो त्रिकोणमिति फलन है sec स्क्वायर x, उसका x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो आएगा sec x tan x। देखिए यहाँ पे sec x का अवकलन कर रहे हैं तो आगे sec x का sec x आ रहा है और आगे tan x आ जाएगा। sec x का अवकलन करेंगे तो पहले sec x आएगा, साथ में हम tan x लिख देंगे। आगे cosec x का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष में तो माइनस cosec x cot x। ये हो गए हमारे त्रिकोणमिति फलन के अवकलन। हम कैसे करेंगे, इनके फॉर्मूले थे। अब हम फॉर्मूला देखते हैं जो पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है। कांस्टेंट का अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन x के सापेक्ष में करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 0। कांस्टेंट का अवकलन 0 आता है। कांस्टेंट मतलब जो भी हमारे नंबर है वो नंबर आएंगे 1 2 3 4, जो भी आगे आएगा उन नंबर का जो अवकलन होगा वो 0 होगा। अगला फॉर्मूला d/dx ऑफ कांस्टेंट c f(x). कांस्टेंट तो यहाँ पे c है और ये जो f(x) है वो x का फलन होगा। तो हम इसका अवकलन कैसे करेंगे, कांस्टेंट c को बाहर निकाल लेंगे और जो फलन है उसका हम अवकलन कर देंगे। एक और फार्मूला जो इस फार्मूले से ही आया है, ये जो फार्मूला है हमारा d/dx ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 से आया है। इसमें हम इसको डेरिवेशन कर सकते हैं। इसका ये फार्मूला है d/dx ऑफ रूट x बराबर 1/2 रूट x। इसको हमें सीधे ही याद रखना है कि रूट x का अवकलन क्या होगा 1/2 रूट x। तो हमने जो अभी फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों को हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, उन फॉर्मूलों से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल क्वेश्चन ले रहे हैं sin x स्क्वायर। sin x स्क्वायर का हमें x के सापेक्ष में अवकलन करना है तो हम क्या लिखेंगे d/dx ऑफ sin x स्क्वायर। ये sin x स्क्वायर यहाँ पे क्या है sin x है।
साइन एक्स का अवकलन तो हमें पता है d/dx ऑफ साइन एक्स बराबर कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की भी पावर कितनी है 2 है, तो हमें यहाँ पे अवकलन करना है साइन एक्स की पावर 2 का। तो हम इसे क्या बोलेंगे समथिंग। हम अवकलन तब तक करते हैं जब तक कि चर के सापेक्ष अवकलन न हो जाए, यानी कि एक्स के सापेक्ष में अवकलन नहीं हो जाए तब तक हम अवकलन की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे समथिंग। साइन ऑफ समथिंग का अवकलन क्या आएगा, हमें समथिंग का अवकलन करना है। ये समथिंग हमारे पास में क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर का वापस अवकलन करेंगे और जब तक कि चर के सापेक्ष में अवकलन नहीं आ जाएगा तब तक हम उस समथिंग का अवकलन करते जाएंगे। तो हमें पता है साइन ऑफ समथिंग का अवकलन क्या होता है कोस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन की जगह कोस और समथिंग क्या है अपने पास में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब समथिंग का अवकलन हमें वापस करना है तो हम लिख देंगे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अवकलन हमारा एक्स के सापेक्ष में ही चल रहा है तो हम लिख देंगे dx। एक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे किसका एक्स स्क्वायर का, तो ये जो कोस एक्स स्क्वायर है उसे हम है जैसा लिखेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था d/dx ऑफ एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n, यानी कि समथिंग की जो पावर है वो n-1 हो जाएगी। तो यहाँ पे समथिंग अपना क्या था एक्स स्क्वायर था, तो हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n की जगह 2 एक्स की पावर 2 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पे हमने एक्स की पावर इस 2 का अवकलन किया, लेकिन अभी भी हम समथिंग एक्स बचेगा तो हम उसका अवकलन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हमें दिख रहा है एक्स के सापेक्ष में अवकलन, यानी कि चर के सापेक्ष में अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पे ये लास्ट स्टेप होगा हमारा अवकलन का, इसके बाद में हमें अवकलन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि चर के सापेक्ष में अवकलन आ चुका है। चर के सापेक्ष में अवकलन, यहाँ भी हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए आगे हमारे पास में क्या आता है, तो हम पहले संख्या को लिखेंगे, बाद में चर को लिखेंगे, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको लिखेंगे और बाद में जो हमारा अवकलन है हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर कितनी है 1, तो ये 1 आ जाएगा। बाद में एक्स n-1 करते हैं, यहाँ पे n 1 है तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आगे 0 आ जाएगा। तो ये ऐसा का ऐसा फलन उतर जाएगा और x की पावर 1 - 1 0 आ जाएगा। किसी की भी पावर 0 होती है तो हमें पता है 1 आता है, तो x की पावर 0 करेंगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। अब हमारे पास में समथिंग का अवकलन आ चुका है d/dx, तो हमें अवकलन यहीं तक करना होता है, अवकलन के सारे स्टेप यहीं तक हो जाते हैं। तो हमारे पास में जो ये क्वेश्चन था साइन एक्स स्क्वायर, उसका अवकलन क्या है एक्स के सापेक्ष में 2x कोस एक्स स्क्वायर। आज मैंने आपको 13 फॉर्मूले बताए थे, उन 13 फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिएगा ताकि आप आगे से अवकलन गणित में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उन फॉर्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी उन फॉर्मूलों को याद करने के बाद में। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं 7 साइन एक्स। 7 की पावर कितनी है हमारे पास में साइन एक्स। यहाँ पे 7 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कुछ है साइन एक्स है, यानी कि कांस्टेंट की पावर समथिंग है। यहाँ पर समथिंग का हमें वापस अवकलन करना ही है। हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था d/dx ऑफ a की पावर x, a की पावर बराबर में उसका अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष में a की पावर x log ऑफ a। यहाँ पे जो कांस्टेंट चर होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे तो ये एक था चर x था तो इसका अवकलन जो होता है वो 1 हो जाता है जैसे हमने पीछे किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में समथिंग क्या है साइन एक्स समथिंग है, तो इस साइन एक्स समथिंग हमें वापस अवकलन करना होगा। तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ 7 की पावर साइन एक्स। लिखा हमने a की पावर x, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे पहले। a की पावर x का अवकलन क्या होता है a की पावर x, तो हमने लिखा a की पावर x, यहाँ पे क्या है 7 की पावर साइन एक्स। 7 की पावर साइन एक्स लिख दिया, बाद में log a होता है तो ये लगा दिया log, और a का मान हमारे पास में क्या है 7, तो हम लिख देंगे log 7। अब हमारे पास में समथिंग क्या है साइन एक्स, हमारे पास समथिंग में चल रहा है तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ साइन एक्स। इस समथिंग जो हमारे पास में साइन एक्स था उसका हम वापस से अवकलन करेंगे। तो ये जो था 7 की पावर साइन एक्स और log 7 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है साइन एक्स का अवकलन कितना होता है एक्स के सापेक्ष में कोस एक्स होता है। ये फॉर्मूला हमने याद किया था अभी, तो हम साइन एक्स का अवकलन कितना कर देंगे कोस एक्स। यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग मानकर हम अवकलन करेंगे कि हम यहाँ पे एक्स के सापेक्ष में अवकलन किसका कर रहे हैं साइन ऑफ समथिंग का अवकलन कर रहे हैं।
तो हमने कोस एक्स आ गया हमारे साइन ऑफ समथिंग का अवकलन, कोस ऑफ समथिंग आ गया। समथिंग हमारे पास में क्या है, एक्स हमारे पास में समथिंग है। तो हम समथिंग का अवकलन वापस करेंगे तो हमें दिख रहा है चर के सापेक्ष में अवकलन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा अवकलन यहीं तक होगा, इसके आगे हमें अवकलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लिखेंगे साइन की पावर 7 की पावर साइन एक्स log 7, यहाँ पे कोस एक्स का कोस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे जो चर के सापेक्ष में अवकलन होता है या जिससे मैंने अभी बताया, हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n माइनस 1, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में फाइनली 7 की पावर साइन एक्स का जो अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष में वो कितना आएगा, 7 की पावर साइन एक्स log 7 कोस एक्स। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फॉर्मूलेज जो इम्पोर्टेंट है अवकलन गणित में, और उन फॉर्मूलों से संबंधित क्वेश्चन को हमें कैसे सरल करना है। आज मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए वो फॉर्मूले आगे हमें काम आएंगे, इसलिए आप उन फॉर्मूलोज को याद कर लीजिएगा और आगे हम और नए फॉर्मूले निकाल कर उनका अध्ययन करेंगे। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जो अवकलन की क्लास आए वो आपको सबसे पहले मिल सके।